बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, स्पेशली ज़मन पुख्ताना कमरून दी ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा खलक। मुझे तकरीबन मैं ये कहूँ तो 15 से 20 साल हो गए हैं कि मैं होश संभाला है, जवान हुआ हूँ। तो तब से हर रमज़ान, हर वरकोट अख्तर, गड अख्तर, ये तीन जो हमारे ओकेजन है, हमें ये एक मसला सुनने को देखने को मिलता है चाँद के हवाले से। और चाँद नज़र आया, चाँद नहीं आया, सऊदी के साथ ईद करें, मरकज़ के साथ ईद करें, कासिम अली ख़ान जमात के साथ ईद करें, ये तकरीबन 15-20 साल से तो मैं देखता आया हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वही बात कि ज़मन दा मशरान वक्त न दा शे मसला रवान दा उस पूरे रवान दा अल्लाह खबर चदा कल पूरे बादा मुकम्मल न मसला बहलशी। लेकिन मैं इस पे कुछ पॉइंट्स तहकीक के साथ करना चाहूँगा बहैसियत मीडिया पर्सन। पिछले 15 साल से मुझे खैबर टीवी के साथ हो चुके हैं और इस मौजू पे तकरीबन हम हर साल मुहक्किकीन के साथ, रिसर्चर के साथ, एनालिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ प्रोग्राम करते आए हैं, महकमे मौसमियात के एक्सपर्ट के साथ। जितना मैंने अभी तक देखा है उस पर मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उसका आंसर नहीं मिला और उसके आंसर के तहत मैंने ये फ़ैसला किया कि ईद जो है वो हमें अपने पाकिस्तान की रूह हिलाल कमेटी, पाकिस्तान की जो हुकूमत ने एक डिपार्टमेंट तैनात किया हुआ है, डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो अमला है, वो जो फ़ैसला करे, रियासत जो फ़ैसला करे, उसी को हमने लेके चलना है। मिसाल के तौर पर अगर सॉरी अगर लोग कहते हैं कि जी सऊदी अरब के साथ ईद करें, तो क्यों करें, मेरा सवाल है। जब अपनी एक रियासत है, हुकूमत है, उसे एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको आप फॉलो करें। अगर वो गलत करते हैं, अल्लाह जाने और वो जाने, ठीक करते हैं तो अल्लाह जाने वो जाने, सवाब भी उनका और अजाब और गुनाह भी उनका। अब लोग कहेंगे कि नहीं, अल्लाह ने हमें भी एक शऊर दिया है, अकल दी है, वो भी बात दुरुस्त है। लेकिन कुरान और हदीस और शरीयत की रूह से देखें तो रियासत एक ज़िम्मेदारी जिसको हवाले करे, आपने उसको लेके चलना होता है, ये हमें शरीयत सिखाती है। अब बातें हैं कि सऊदी अरब के साथ ईद करें, मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करें, ये मेरी ज़ाती राय है। उसकी वजूहात बताता हूँ। अगर मैं ईद करता हूँ सऊदी के साथ, कम खलक जो सऊदी से अख्तर कई, फिर तो उनको ये चाहिए कि आप सऊदी के साथ ईद करते हैं, रोज़ा रखते हैं, छोटी ईद करते हैं, गड अख्तर कवें ब्याह, फिर आप उनके टाइम के मुताबिक आपने रोज़ा भी अफ्तार करना है। ये आप जहन में रख लें। रोज़ा आप सऊदी के साथ कर रहे हैं ना, फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपने सहरी भी नहीं करनी और अफ्तारी भी नहीं करनी, क्योंकि आप तो सऊदी के साथ रख रहे हैं ना। सऊदी और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 घंटे का फ़र्क है, तो फिर हालात गड़बड़ सी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अभी लेट सपोज 8 बज रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त 6 बज रहे होंगे, 2 घंटे का फ़र्क होगा। यहाँ पे 6 बजे अफ्तारी हो रही है, ठीक है, 6:30 पे तकरीबन, वहाँ पे 4:30 होंगे, वहाँ पे असर की नमाज़ होगी। यहाँ पे सहरी होगी 5 साढ़े 5 बजे सुबह, और वहाँ पे 3:30 तहज्जुद का टाइम होता है। तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सऊदी के वक्त के साथ रोज़ा करें, अफ्तार करें, सहरी करें। फिर इसी में दूसरा सवाल, ठीक है सऊदी के साथ हम फॉलो करें कि वहाँ पे जो इस्लाम का किला है, इस्लाम का मंबा है, ठीक है, तो फिर तो आप ये करें कि सऊदी वक्त के मुताबिक नमाज़ें भी अदा करेंगे। वही बात ना कि आपने रोज़ा भी अफ्तार करना, फिर सऊदी वक्त के मुताबिक आपने फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज़ें भी उन्हीं के वक्त के साथ करनी है, जो कि नामुमकिन है। वही बात कि 2 घंटों फ़र्क दे अल्लाह वली गानो 2 घंटों रुपया तासु सिंग दागू सरा अख्तर का वे रोजनी से नो खुदा ही तो मने। अपनी थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करें कि कुछ अकल हमें अल्लाह ने दी है और उसको इस्तेमाल करते हुए हमें सऊदी की तरफ किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन पॉइंट्स ये हैं, उसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ। अब तीसरी बात, लोग कहते हैं कि सऊदी ना हो इस्लाम रागले दे और सऊदी हो जमन इस्लाम मम्बद और किला दानो, सऊदी जो करेगा वो ठीक करेगा। हाँ, सऊदी जो करेगा ठीक करेगा। काबा शरीफ, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे घर मदीना शरीफ, उनकी हस्ती में के अलावा तो दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती, अल्लाह के घर के हवाले से और आप सल्लम के घर के हवाले से। उनको निकाल के साहबा इकराम की कब्रों मुबारक उन पर भी बात नहीं करते, हुकूमत की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो सऊदी की हुकूमत आपके ख्याल से ठीक कर रही है इस वक्त? मैं बहैसियत मीडिया पर्सन, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसानी समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों पे जो दुनिया पे इस वक्त
ایک عذاب سی کیفیت مبتلا ہے، ہم لوگ تنگدستی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو اس کی بڑی وجہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب اگر ٹھیک ہو تو آج مسلم امہ ایک ہو، یو مٹیشی، تو آج ہم دنیا پہ راج کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ وہ کفار کے ساتھ مل کے اپنی انڈسٹری لگا رہا ہے، اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے، وہاں پہ شراب خانے لیگلی ہیں، آپ جائیں ریاض جدہ سائٹ پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے 2024-25 میں کانسرٹ وغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ تو پھر تو سعودی ٹھیک کرے نا، بس تاسم کوئی کرنا کانسرٹم کوئی ڈز گڑام کوئی شرابونم بس تاسم بے اس کہیں نو، کیونکہ سعودی کی ہم مان رہے ہیں۔ تو سعودی اس حکومت اس حوالے سے ٹھیک نہیں کری، تو پھر تو ہم یہ کہ نانا دی وہ غلط کی، جب وہ غلط کری تو پھر آپ ان کے اس معاملے کو کیسے لے کے صحیح چل سکتے ہیں کہ جی سعودی سر اختر کو خود ہی تو منی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ڈال رہے ہیں، اور وہی بات کہ اگر ایک کافر یہود و نصارہ میں سے، کرسچن میں سے، سکھ میں سے، ہندو میں سے کوئی مسلمان ہونا چاہے نا، تو سب سے پہلے یہ سوال کرے گا کہ ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہوتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں کون سا مسلمان ہوں، کس مسلمان کے جو امام ہیں یا جو بڑے ہیں جو حاکم ان کے تحت ان پہ عمل کروں، لائک سعودی والا مسلمان بنوں، پاکستانی مسلمان بنوں، انڈین بنوں، بنگالی بنوں۔ تو لہٰذا یہ تفریق نہ ڈالیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، اور اپنی عقل سلیم استعمال کریں۔